हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर, डीजे नहीं, हमारा जो टॉपिक है आज का वायरस के बारे में। ठीक है, इसको इंटरेस्टिंग इसलिए कहा गया या मैंने इसको इंटरेस्टिंग इसलिए कहा क्योंकि ये है ही अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग। क्योंकि ये जो हमारा वायरस है, ये जो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको हम ना ही क्या कर सकते हैं, ना ही हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में रख सकते हैं और ना ही हम इसको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक, तो आप बोलोगी कि सर आखिर क्यों इसको जो लिविंग है उसमें नहीं रख सकते हैं या फिर ये नॉन लिविंग है उसमें हम नहीं रख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बीच में लाई करता है, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बीच में ये लाई करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्या हुआ कि जब क्या करते हैं वायरस जो है वो क्या होते हैं, जब एटमॉस्फेयर में होते हैं, यानी जब वायरस जो है वो क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो वो किसी तरह का रिएक्ट क्या करते हैं, वो नहीं करते हैं। क्योंकि वो रिएक्ट करने के लिए उसको क्या चाहिए, एक होस्ट चाहिए। यानी जब, कहने का मतलब ये है कि नहीं, जब वायरस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो प्रेजेंट होने के बाद तो वो किसी भी तरह का रिएक्ट नहीं करते हैं। जब वायरस जो है किसी बॉडी में यानी किसी ऑर्गेनिज्म के यानी किसी भी प्लांट या एनिमल के बॉडी में क्या करते हैं, इंटर करते हैं, तब वो क्या करते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के तरह क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा वायरस जो है वो किसी भी सेल से मिलकर नहीं बना है। तो आप बोलोगे कि सर अगर वायरस सेल से मिलकर नहीं बना है तो वो किस चीज से मिलकर बना है, तो वो बना है प्रोटीन और फैट से। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारा सबसे पहला क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है ये, यानी पहला वायरस के बारे में कि आखिर वायरस जो है वो हमारा क्या है। देखो, दीज आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक डिजीज काउजिंग विच रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा वायरस जो है ये भाई साहब जो है ये क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक क्या है, डिजीज है, डिजीज के तरह काम करते हैं। और जब ये क्या होते हैं किसी भी बॉडी में यानी किसी भी एनिमल या प्लांट के क्या करते हैं, सेल में क्या करते हैं, इंटर करते हैं, तब वो लिविंग के तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्या करते हैं, वो रेप्लिकेट करते हैं, यानी अपना एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं। चलो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट डिफरेंट फ्रॉम अदर। देखो दूसरा पॉइंट जो है वो ये कहा गया है कि वायरस जो है हमारा वो क्या होता है, वो हमारा होता है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने क्या कहा, आपको बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया। जब मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया तो मैंने आपको बताया होगा कि बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो कितना छोटा होता है। तो बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो होता है 10⁻⁻⁶ नैनोमीटर। ठीक, जो वायरस का हमारा साइज है वो बैक्टीरिया के साइज से भी छोटा होता है, यानी उतना छोटा होता है, ये इतना छोटा होता है कि वायरस जो है वो हमारा बैक्टीरिया को भी क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है, जिसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, अब आओ हमारा नीचे तीसरा पॉइंट। तो क्या कहा, सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर काउज बाय वायरस। क्या कहा, जो हमारा सीरियस डिजीज है वो भी किससे होता है, वो भी हमारा वायरस के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो वायरस जो क्या करते हैं, इसका मेन ये आपको एग्जाम में क्या आ सकता है कि कौन कौन सा बीमारी जो है वो वायरस करता है। तो आप याद रखोगे वायरस के थ्रू जो सीरियस डिजीज है वो क्या है, पोलियो है और चिकन पॉक्स है। ठीक है, अब नीचे आओ, ये जो है ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वायरस के बारे में। ऐसा इसलिए देखो कहा गया, वायरस हाईजैक द होस्ट बॉडी सेल ऑफ द इंटायर सेल, यानी हमारा जो वायरस है वो क्या करता है, हाईजैक कर लेता है, किसको, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो अब जिस होस्ट में वो क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उसका सेल को क्या करते हैं, वो हाईजैक कर लगते हैं पूरी तरह से। यानी हाईजैक करने का मतलब यहाँ पर टर्म इसलिए है क्योंकि जो भी फंक्शन जो है सेल कर रहा था, तो अब वो फंक्शन सेल जो है वो नहीं करेगा, अब वो किसके अकॉर्डिंग करेगा, वो इस वायरस के अकॉर्डिंग करेगा। ठीक है, ओवर द प्रोटीन, देखो कहाँ करता है, सेल मेम्ब्रेन में, एंड टेक ओवर प्रोटीन बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ होस्ट सेल एंड फोकस देम टू रिप्लिकेट द वायरस डीएनए। जैसा कि मैंने आपको कहा, सीधी और सिंपल भाषा में आप समझो। क्या समझो, देखो जब क्या होता है, जब वायरस क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो वो किसी भी तरह का क्या करते हैं, किसी भी तरह का रिस्पॉन्ड नहीं शो करते हैं। बट जब वायरस जो है हमारा वो किसी होस्ट सेल में क्या करते हैं, इंटर कर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के तरह बिहेव करते हैं।
जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, किसी सेल में क्या करते हैं, इंटर करते हैं, तो सबसे पहले वो किसको हाईजैक करते हैं, जो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग है। यानी क्योंकि देखो जो हमारा वायरस जो है, वायरस भी प्रोटीन और फैट से मिलकर बना है, तो इसीलिए सबसे पहले वो क्या करते हैं, प्रोटीन को क्या करते हैं, हाईजैक करते हैं। और प्रोटीन को हाईजैक करने के बाद वो क्या करते हैं, प्रोटीन को हाईजैक करने के बाद वो क्या करते हैं, प्रोटीन को कहते हैं, और प्रोटीन जो सेल में जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, वो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करके वो क्या करते हैं, वो डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू कर देते हैं। यानी डीएनए यानी वायरस का जो डीएनए है उसको रेप्लिकेशन करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है इसका, वायरस का मेन मुद्दा यही होता है वायरस का। जब कोई वायरस क्या होते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के होस्ट सेल में क्या करते हैं, इंटर करते हैं, तो वो अपना क्या करने लगते हैं, एग्जैक्ट कॉपी बनाने लगते हैं। जब क्या होता है, जब एक सेल में वायरस का क्वांटिटी क्या होता है, भर जाता है, यानी पूरा सेल जो होता है वो वायरस से क्या होते हैं, भर जाते हैं, तो वो उसके पड़ोसी यानी उसके जो बगल में जो सेल होते हैं, उसको भी वो क्या करने लगते हैं, वो उसको इन्फेक्ट करने लगते हैं, और वही सेम चीज क्या होता है, दोहराता है। ठीक है, चलो अगर आपको इसमें अगर नहीं समझ में आया तो हम जो है आपको अब बोलोगे सर कि आप इतना सारा बता दिए, अब हमको क्या करना है, हमको देखना है कि वायरस आखिर दिखता कैसा है, हम कैसे देखेंगे। तो वायरस कैसे दिखता है, तो चलो हम उसके वायरस का जो फिगर है हम उसको समझते हैं कि वायरस जो है हमारा वो कैसा दिखता है। ठीक है, चलो देखते हैं कि वायरस का हमारा फिगर कैसा है। देखो वायरस जो है वो हमारा ऐसा दिखता है। वायरस जो हमारा होता है, वायरस ये हमारा ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इस तरह का जो है हमारा वायरस का स्ट्रक्चर पूरा दिखता है। तो आप कहोगे कि सर आपने वायरस के स्ट्रक्चर को तो बता दिया, अब इसका नामकरण भी कर दीजिए। तो चलो हम देखते हैं इन सारे पार्ट को क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इन सारे पार्ट को क्या कहा जाता है, ये जो आपको क्या है गोल जैसा दिख रहा है एक सर की तरह, तो एग्जैक्टली ये क्या है, ये वायरस का हेड है जिसको कैप्सिड हेड कहा जाता है। ठीक है, ये वाले पोर्शन को क्या कहा जाता है, कैप्सिड हेड। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है उसको कैप्सिड हेड कहा जाता है। ठीक है, और ये वाला जो आपको लंबा सा एक स्ट्रॉ की तरह दिख रहा है या रॉड की तरह, इसको कहा जाता है इसको कहा जाता है शीट, टेल। ठीक है, तो इसको कहा जाता है टेल शीट। ठीक है, और ये हमारा जो क्या है मकड़ी के पैर की तरह जो लग रहा है, तो इसका नाम है टेल फाइबर। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है टेल, तो इसका नाम है टेल फाइबर। ठीक है, और ये जो हमारा है इसको कहा जाता है बेस प्लेट। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बेस प्लेट। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है पूरा, और ये जो बीच में है, तो इसके बीच में क्या होता है, तो इसके बीच में हमारा डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये हमारा डीएनए का फुल फॉर्म है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा डीएनए होता है। ठीक है, तो हम डीएनए के बारे में आपको बता दें, डीएनए क्या होता है। देखो हम जो है हम कैसे दिख रहे हैं, या आप जो है वो कैसे दिख रहे हैं, ये किस पर डिपेंड करता है, ये सारा जो कैरेक्टर है वो ये हमारा डीएनए के वजह से होता है। यानी हमारे पेरेंट्स से हमको क्या होता है, हम लोगों को ये सारा कैरेक्टर्स मिलता है। यानी अगर आपका बाल जो है वो क्या है, ब्लू नहीं है, अगर आपका बाल जो है वो क्या है पूरा ब्लैक है, या आपका आंखों का कलर जो है वो पूरा क्या है येलोइश ब्राउन है। ठीक है, ये सारा कैरेक्टर जो है हम लोगों को मिलता है। जैसे आप अगर कहीं जाते हो
तो कोई भी लोग आपको टोक कर बोल देता है या आपको कह देते हैं कि आप तुम उसका यानी आप फलानवे के बेटे हो या आप फलानवे के लड़की हो, ठीक है। तो ये क्यों कहता है? क्योंकि आपका जो फेस है यानी आपका जो कैरेक्टर है वो आपके माता पिता से क्या होता है, मिलता है, ठीक है। क्यों मिलता है? इसी के वजह से, क्योंकि ये जीन क्या करता है, ये डीएनए क्या करता है, इसके अंदर जीन होता है जो कि कैरेक्टर जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए के अंदर, यानी डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है जिसके अंदर वो क्या कंटेन करता है, जीन्स कंटेन करता है। और जीन वही क्या है, जीन एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो आप कैसे दिख रहे हैं वो जीन डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर था किसके बारे में, वायरस के बारे में।